नमस्कार दोस्तों। अपन स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज को समझना। इसका परिचय पढ़ते हैं। चतुर्भुजों का समझना, चतुर्भुजों के बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं आयत। आयत देखते हैं जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो या समान हो। आमने सामने की भुजा समान हो, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया जिसमें आमने सामने की भुजा समान हो और सभी कोण समकोण हो, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री या समकोण हो। कोष्टक में समकोण लिख लेना। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, विकर्ण बराबर हो। विकर्ण बराबर हो। अब इसमें आकृति में समझते हैं। ये हो गया आयत। आयत में आमने सामने की, इधर ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई और इधर ये भुजा और ये भुजा बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और इधर विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, समद्विभाजित है। हो गया आयत। अब दूसरा देखते हैं वर्ग। वर्ग में क्या? चारों भुजाएं समान होती है। पहला पॉइंट लिखो, चारों भुजाएं समान होती हैं। समान होती है। दूसरा है प्रत्येक कोण। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा पॉइंट, विकर्ण बराबर होते हैं। इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये वर्ग है, इधर वर्ग बनाया। वर्ग हो गया। वर्ग में चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये विकर्ण बराबर, ठीक है। विकर्ण बराबर, तो वर्ग भी हो गया। अब आगे देखते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। तो इसमें पहला पॉइंट है आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है
आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, सामने के कोण, सामने कोण बराबर होते हैं। आमने सामने कोण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। तीसरा है विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अपन समान चतुर्भुज बनाते हैं एक। समांतर चतुर्भुज बनाया अपन ने एक। इसमें ये भुजा और ये भुजा आमने सामने बराबर, और इधर ये भुजा और ये भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर, यानी आमने सामने के कोण बराबर। सम्मुख कोण होते हैं ये, आमने सामने कोण या सम्मुख कोण बराबर। इधर ये कोण और ये कोण बराबर, आमने सामने कोण, आमने सामने के कोण बराबर। और विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विकर्ण है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बराबर, यानी समद्विभाजित। ठीक है। ये हो गया अपना समांतर चतुर्भुज। अब आगे देखते हैं अपन समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज, इसमें पहला पॉइंट है सम यानी समान, सभी भुजाएं समान। इसमें सभी भुजाएं, इसमें दे रखा है सम यानी समान, सभी भुजाएं समान होती हैं। समान या बराबर होती है, समान होती है। सभी भुजाएं समान होती है। दूसरा है इसमें भी आमने सामने कोण बराबर, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने कोण बराबर बराबर होते हैं। आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तीसरा है विकर्ण। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसमें समद्विभाजित नहीं होते, इसमें परस्पर लंब होते हैं। तो अपन ने समचतुर्भुज बनाया एक। वर्ग की तरह बना दो, वर्ग को एक थोड़ा टेढ़ा करना है अपन को। ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज यानी समान भुजाएं, सभी भुजा समान। समचतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। और विकर्ण परस्पर लंब। ठीक है। परस्पर लंब, यहाँ समद्विभाजित नहीं है तो ये परस्पर लंब हो रहे हैं। ठीक है। ये हो गया समचतुर्भुज। अब आगे देखते हैं अपन। अगला है पतंग। पतंग में पहला पॉइंट लिखो विकर्ण, या फिर पहला पॉइंट ये लिखो विकर्ण को, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें दो आसन्न भुजाएं, यानी दो आमने सामने भुजाएं। इसमें दो आमने सामने की भुजा, दो आमने सामने की भुजा बराबर होती है।
विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, दूसरा पॉइंट है। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो पतंग बनाते हैं अपन। ये पतंग बनाया अपन ने, ठीक है। यहाँ कुछ सजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पतंग हो गई। पतंग में दो आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, यानी आमने सामने ये भुजा बराबर, ठीक है। और ये भुजा बराबर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर। दो आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। ये दो हो गई और ये दो हो गई, ठीक है। और विकर्ण ये लंब हो रहे हैं, ये और ये विकर्ण हो गया, ठीक है। हो गया, पतंग भी हो गया। अब आगे देखते हैं अपन। बहुभुज। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज। रेखाखंडों से रेखाखंडों से बना बंद वक्र, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी एक रेखाखंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सभी बंद है। चार रेखाखंडों से बंद वक्र, ये बहुभुज हो गया, ये भी एक चतुर्भुज है। और एक अपन ने कटस किया और इसको ऐसे किया, ये भी क्या है? एक बहुभुज है, बंद आकृति होनी चाहिए। और एक ये त्रिभुज, ये भी बहुभुज है, बंद आकृति होनी चाहिए। एक ये क्या है? पंचभुज, ये भी एक बहुभुज है, पंचभुज यानी बहुभुज है। और एक ये भी एक बहुभुज है। एक ये भी षटभुज, ये भी बहुभुज है, ठीक है। बहुभुज की आकृति क्या होती है? जो बंद हो, क्या कहलाती है? बहुभुज। बहुभुज कितने प्रकार का होता है? बहुभुज दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। बहुभुज दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, तो पहला है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ बने। ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ हो। ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ हो क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो ये एक बहुभुज है, इसमें विकर्ण ये हो गया और एक ये हो गया। अंदर है विकर्ण, अंदर है तो
उत्तल बहुभुज है। एक ये देख लो, इसमें एक ये हो गया विकर्ण और एक ये हो गया, ये भी अंदर है विकर्ण, यानी अंदर विकर्ण होने चाहिए, वो क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। दूसरा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज इनको मिटा देते अपन, ठीक है। यहां पर बना देता हूं मैं छोटा, ये अंदर विकर्ण है, ठीक है। दूसरी आकृति है, कोई सी आकृति ले लो, यानी बहुभुज होनी चाहिए और अंदर होना चाहिए विकर्ण, ठीक है। उत्तल बहुभुज हो गया अंदर वाला। अब अवतल बहुभुज, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण, ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर अंदर तो हो परंतु बाहर भी होना चाहिए। ऐसा विकर्ण जिसमें, ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर तो हो परंतु कम से कम एक विकर्ण बाहर भी होना चाहिए, ये विकर्ण बाहर भी हो। ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर तो हो परंतु कम से कम एक विकर्ण बाहर भी हो, क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज। जैसे अपन ने यह आकृति बनाई एक, ठीक है, ये आकृति बनाई, तो इसमें ये अंदर तो है, अंदर क्या हो गया? विकर्ण, और बाहर भी ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो अंदर तो होना चाहिए विकर्ण और बाहर भी होना चाहिए, क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज। अब आगे देखते हैं अपन बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये याद रखना है, ठीक है। बहुभुज की भुजाओं का योग, इसका सूत्र क्या होता है? 180 इंटू गुणा में कोष्टक में n-2, ठीक है। एक ये याद रखना आपको, और एक अगला बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अगर भुजाओं की संख्या निकलवानी हो तो 360 डिग्री बटे कोण की माप, यानी कोण दे रखा हो उसका भाग देना है, कोण, ठीक है, कोण की माप। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री और बहुभुज की भुजाओं का योग 180 इंटू n-2। बहुभुज की भुजाओं का योग याद करना हो तो ये सूत्र लगाना है, 180 इंटू n-2। और बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो 360 डिग्री बटे कोण की माप, ठीक है। इसी के साथ आपका चतुर्भुजों को समझना, जो प्रश्नावली थी उसका परिचय कंप्लीट हुआ। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा परिचय को अच्छे से पढ़ के आना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन इसके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।